सर्वश्रेष्ठ बनिए भाग 2। इसमें हम आपको सर्वश्रेष्ठ के बारे में बताएंगे। यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सूत्र देता हूँ और कुछ तरीके बताता हूँ जिनके प्रयोग से आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट बी फॉर बी इन द फर्स्ट रो, ई फॉर आई कॉन्टैक्ट, एस फॉर सिट प्रॉपरली, टी फॉर ट्राई अगेन। बी इन द फर्स्ट रो। सबसे पहली बात है कि आपको पहली पंक्ति में बैठना है और मैंने देखा है कुछ विद्यार्थी हमेशा पीछे वाली सीटें तलाशते हैं, चाहे आगे वाली सीटें खाली ही क्यों न पड़ी हो। अगर आप अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आगे वाली सीटों पर बैठना होगा। आप कहेंगे कि सबसे आगे वाली सीट पर तो केवल कुछ ही बच्चे बैठ सकते हैं और वो तो अक्सर मेरे पहुंचने से पहले ही भर जाती है। तब आपको दूसरे नंबर के बेंच पर बैठना है। यदि वह भी भर गया है तो फिर तीसरे पर, यानी कि बीच में कोई बेंच खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि आगे से जो भी सबसे पहले उपलब्ध हो उस बेंच पर बैठना है। अपने भीतर से इस डर को निकाल फेंकना है कि आगे तो केवल होशियार बच्चे ही बैठ सकते हैं, बल्कि इस बात को ध्यान रखना है कि जो बच्चे आगे बैठते हैं वे होशियार बन जाते हैं, और जब आप आगे बैठना शुरू करेंगे तो आप भी होशियार बन जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। आई कांटेक्ट। हो सकता है कि आपको सबसे आगे वाली सीट न मिली हो, आपके प्रयास करने के बावजूद भी आपको दूसरे तीसरे नंबर की सीट भी न मिली हो और आपको काफी पीछे बैठना पड़ा है, तो भी आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठे हैं। आपको अपनी आंखें हमें अपने अध्यापक की आंखों से मिलाकर रखनी है। आपको एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें ब्लैक बोर्ड या उनके चेहरे से हटानी नहीं है। हाँ, बेशर्ते वे कुछ पढ़ा रहे हों, समझा रहे हों, कुछ लिखवा न रहे हों, आप पाएंगे कि इससे फर्क पड़ता है। आपका ध्यान भंग नहीं होता है और आपकी एकाग्रता बनी रहती है, और जितने एकाग्र होकर आप सुनते हैं उतनी ज्यादा बातें आपकी समझ में आती हैं। सीट प्रॉपरली। अगला तरीका है पढ़ते समय ठीक से बैठने का, चाहे आप कक्षा में हो या घर पर बैठकर पढ़ रहे हो। यह बात आपको शायद आपके माता पिता ने भी कई बार बताई होगी। आपको पढ़ते वक्त सदैव यह ध्यान रखना है कि आप लेट कर न पढ़ें, टेढ़े मेढ़े बैठ कर न पढ़ें, बल्कि पढ़ते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। ऐसा करने से आलस्य दूर भागता है और एकाग्रता बढ़ती है। जिन लोगों के घरों में कुर्सी मेज हैं, उन्हें कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ना चाहिए, और जो लोग पलंग या जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं उन्हें भी यही नियम अपनाने से लाभ मिलेगा। ट्राई अगेन। यह नियम सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है और यह सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक भी है। इस नियम को अपनाए बिना कोई भी विद्यार्थी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। और यह नियम है बार बार करने का, यह नियम है हिम्मत न हारने का, और यह नियम है बोर न होने का। यह नियम है सिद्ध करने का कि मैं यह कर सकता हूँ। मैंने बहुत से विद्यार्थी देखे हैं जो किसी सवाल, किसी समीकरण के समझ न आने पर एक दो बार याद करने के पश्चात भूल जाने पर उसे छोड़ देते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप उस सवाल को तब तक न छोड़ें जब तक कि वह सवाल आपकी समझ में नहीं आता, और आप पाएंगे कि वही सवाल जो पहले बहुत कठिन लग रहा था, हल करने के बाद कितना आसान लगने लगता है। इसलिए बार बार कोशिश करें, तब तक कोशिश करें जब तक वह समझ में नहीं आता। यदि आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आपको बेस्ट बनने से
कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, बेस्ट इनपुट के बिना कोई भी बेस्ट आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद।